क्या है वीआईपी शेयर जानने का। और हमारे साथ प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर है। अविनाश जी, आज वीआईपी शेयर में आप क्या निवेशकों को सलाह दे रहे हैं खरीदने की? देखिए, आज जो शेयर मैं आपको बताने वाला हूँ वो बेसिकली एक अम्यूजमेंट और एंटरटेनमेंट बिजनेस चलाने वाली कंपनी है और कंपनी का नाम है वंडरला हॉलिडेज लिमिटेड। ये कंपनी, जिनको पता नहीं है, ये कंपनी बेसिकली वी गार्ड ग्रुप की कंपनी है। वी गार्ड की जो कंपनी के प्रमोटर्स है वही इस कंपनी को चलाते हैं और बहुत ही पुरानी कंपनी है। इनके 3 बड़े अम्यूजमेंट पार्क्स है, एक तो कोची में है, बैंगलोर में है और हैदराबाद में। सबसे बड़ी बात, इस धंधे में एंट्री करना बहुत मुश्किल है। इन्होंने करीबन 15 साल में 3 पार्क्स एस्टेब्लिश किए हैं। अभी ओडिशा गवर्नमेंट के साथ भी इनकी बातें चल रही है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की बातें चल रही है, जहाँ पे ये जॉइंट वेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोजेक्ट चलाएंगे, जहाँ पे जमीन गवर्नमेंट की होगी और अम्यूजमेंट पार्क ये सेटअप करेंगे। इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट भी बेनिफिट करेगी क्योंकि टैक्सेस से इनका भी फायदा होगा और इनको एक बड़ा मार्केट मिलेगा। रही बात कंपनी के नतीजों की, तो इस साल कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन नंबर्स डिक्लेयर किए। इनफैक्ट दिसंबर के क्वार्टर में इन्होंने 40 करोड़ का मुनाफा कमाया, जो पिछले दिसंबर में मुश्किल से 10-11 करोड़ था। और जिस प्रकार से अभी कोविड के बाद नॉर्मल सी आई है, काफी हद तक अम्यूजमेंट पार्क्स स्कूल चिल्ड्रन को, कॉलेज स्टूडेंट्स को और जो टूरिस्ट होते हैं उनको एक अलग ही मजा देता है। तो हमको लग रहा है कि ये बिजनेस बहुत यूनिक है, इसमें कोई ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है क्योंकि इस स्पेस में ये सबसे बड़ा प्लेयर है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे लग रहा है कि आने वाले साल 1.5 साल में जिस प्रकार की अर्निंग्स ग्रोथ आएगी, हमको लग रहा है, देखिए, इस साल तो 125 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, करीबन 20-22 रुपए की अर्निंग इस साल, दैट इज FY23 के लिए आएगी। और अगले साल के लिए हमारा मानना है कि कम से कम 28 से 29 रुपए का अर्निंग्स FY24 के लिए आएगा। तो कंपनी वैसे तो ऑलरेडी डेट फ्री है, कंपनी के पास करीबन 200 करोड़ की कैश है। तो ऐसे हाई कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में डेट फ्री रहना एक ऑलरेडी पॉजिटिव बात तो बनती है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 450 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे खरीदने का मौका बन सकता है, क्योंकि इस बिजनेस में कोई रुकावट नहीं आएगी। ये बिजनेस इन्फ्लेशन प्रूफ है और लोग छुट्टियां बनाने को जाते हैं तो डेफिनेटली इसका मजा लेते हैं। तो ये काउंटर में जरूर निवेश करें। 450 का टारगेट प्राइस अगले 6 से 12 महीने में। 12 महीने के लिए 450 के लक्ष्य। इनफैक्ट इसी महीने ये शेयर 450 रुपए के ऊपर ये ट्रेड कर रहा था, वहां से प्रॉफिट टेकिंग आई है, लेकिन फिर से एंट्री का बेहतर मौका दे रहा है। 6 से 12 महीने के लिए अगर आप इसको लेते हैं 450 रुपए के लक्ष्य, यानी कि यहां से तकरीबन 20% की अपसाइड इसमें है। बाजार में कहां पर कमाई होगी, कहां पर मौके बन रहे हैं, ये जानेंगे और लेकर आएंगे मुनाफे का ऑप्शन। यस सिक्योरिटीज के अमित त्रिवेदी हमारे साथ हैं। अमित, स्वागत है आपका टीना स्वदेश पर। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। कल एक्सपायरी है अमित, और बहुत खास एक्सपायरी होने वाली है, साल की आखिरी एक्सपायरी है अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो। आपको मौके ऑप्शंस में कहां पर दिख रहे हैं, क्या सजेस्ट कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि फाइनेंशियल ईयर एंडिंग का है, तो ये जो एक्सपायरी रहेगी काफी मार्केट चॉपी रह सकता है। बट सिलेक्टेड स्टॉक्स में मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जैसे कि पिछले कुछ दिनों से, इनफैक्ट लास्ट वीक से अगर देखा जाए तो सिलेक्टेड फार्मा स्टॉक्स में काफी पॉजिटिव ट्रैक्शन है। और वही हिसाब से अगर देखा जाए तो ग्लेनमार्क पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ग्लेनमार्क में भी 425 से लेकर 415 के आसपास काफी मल्टीपल सपोर्ट जोन थे और वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने मिली थी। कल भी ये स्टॉक में काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम था और आज भी हम देख रहे हैं कि सुबह से 450 के जो लेवल्स है वो ग्लेनमार्क ने सस्टेन की है। तो मुझे लग रहा है आने वाले समय में ग्लेनमार्क आउट परफॉर्म कर सकता है। इसीलिए ग्लेनमार्क का 450 का अप्रैल मंथ का जो कॉल ऑप्शन है, 450 स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है वो बाई कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस उसका, करंट जो प्रीमियम है वो 17 के आसपास है। बाई करना चाहिए उसको, 10 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और अपसाइड टारगेट जो ये मैं कॉल ऑप्शन के लिए देख रहा हूँ वो है 35 का। ओके, तो ये कॉल आप 450 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन ग्लेनमार्क की खरीद सकते हैं आप, जो यहाँ पर बता रहे थे। चलिए अब आगे